लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म कंसीडर कर रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका था, कैसे हुआ प्रोसेस पूरा हम लोग देख लिए है। अब इसमें सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन रिंग and formation of sigma complex which is resonance stabilized। बहुत बात लिख दी है हम इतना में, समझते हैं इन बातों को। यह हुआ एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया है हमने Cl+, वो जाकर के इसके पाई से करेगा इंटरैक्ट। इन दोनों में से कोई भी एक कार्बन में इसे जोड़ा जा सकता है, दोनों में से कोई भी एक कार्बन में, किसी में भी। तो जैसे मान लो कि ऐसे था, इसे हम यहाँ जोड़ दें क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन तो पहले से है ना, हाइड्रोजन को हम लेकर के चल रहे हैं, समझने में आसानी होगा। हाइड्रोजन पहले से है, तो चूंकि यह जो अभी पाई था वह वही पाई इस क्लोरीन के साथ सिग्मा से जुड़ गया इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन को तो टोटली लॉस हो गया, तो यहाँ पूरा का पूरा प्लस आ जाएगा। अब चूंकि पाई बॉन्ड जो है एरोमेटिक सिस्टम का वह इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा बना करके जुड़ रहा है, इसीलिए यह जो कॉम्प्लेक्स बना बीच में, इसे ही हम वेलैंड इंटरमीडिएट या इसे ही हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह से। अब वो कार्बन अकेले का प्लस चार्ज क्यों झेले? ये जो कार्बन है ये अकेले का प्लस चार्ज क्यों झेलेगा? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे किसी दो एटम के बीच फिक्स नहीं होते हैं। रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन के वजह से वे पूरे कार्बन में जो है स्प्रेड है, पूरे रिंग में जो है फैला हुआ होता है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाना होगा, हमें राहत पहुँचाना होगा इस कार्बन को, तो रेजोनेंस से इसको यहाँ कर दिया जाए, तो उस चीज़ को वहाँ कर दोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। देखो तो ऐसा ऐसा, यहाँ ClH, अब यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड हट गया, ये जो ऐसा वैसे ही रहेगा ऐसे। नेक्स्ट टाइम फिर से करोगे, इसको यहाँ कर दो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा ताकि एक अकेले का कोई कार्बन प्लस को ना झेले, ऐसा प्लस Cl। ऐसा करते हैं कि यहाँ के हाइड्रोजन को अब हम मिस करके चलते हैं, बस इसको दिखाते हैं, इस पे आ गया प्लस। तो ओवरऑल तुम दिखाओगे तो बात ये समझ में आएगा कि यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, रिंग में पूरा पाई डिलोकलाइज कर रहा है, और प्लस कहीं ना कहीं पूरे रिंग में आ रहा है। अभी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, पूरे में प्लस कहीं ना कहीं डिलोकलाइज कर रहा है ऐसा। तो यह हाइब्रिड हो गया, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और ये सबके सब सिग्मा कॉम्प्लेक्स होंगे। दिस वन इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सब का मिक्सचर हो गया, हाइब्रिड हो गया ऐसा। अब चूंकि इसमें हो क्या रहा है कि यह एरोमेटिक सिस्टम बदल रहा है नॉन एरोमेटिक सिस्टम में, मतलब एक मोर स्टेबल स्पीसीज कन्वर्ट हो रहा है लेस स्टेबल में। दैट्स वाई जो यह स्टेप होगा क्या होगा, स्लो, और स्लो होगा मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा रिएक्शन का। फाइनल स्टेप में क्या होगा कि वह जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिप्रोटोनेशन होगा और वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल स्टेप में डिप्रोटोनेशन
डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, deprotonation of sigma complex and formation of product। कोई भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लिया जा सकता है उतना में से कोई भी, शुरुआत वाला ही लेकर के चले। यहाँ ऐसा ऐसा Cl, इस हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ है H और इस पर है प्लस एंड दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है ऐसा। अब डीप्रोटोनेशन की बात हम क्यों कह रहे हैं जरा देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्बन पे प्लस है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका इन्हांस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, कुछ ना कुछ तो या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा थोड़ा बहुत, और बाकी का जो बचा खुचा काम है वो कर देगा कौन, यहाँ जो बन रहा था ये AlCl4-O, बाकी का बचा खुचा काम ही कर देगा। कैसे करेगा सो देखो। पहला बात कि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है बड़ा स्ट्रांगली, हाइड्रोजन जो है कार्बन से बड़ा स्ट्रांगली जुड़ा होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वह एक स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो यदि यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग है तो टूटना उतना आसान तो होगा नहीं, टूटना आसान होगा नहीं, लेकिन यहाँ टूटेगा। दो तीन वजह है। पहला वजह हुआ बॉन्ड का पोलराइजेशन बढ़ा, दूसरा वजह या नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज प्रेजेंट है, और सबसे बड़ा वजह ये होगा कि यदि इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ हम करें इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ई तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ई तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और ई बचेगा ऐसा, या देखो ऐसा Cl ख़त्म, इसका हाइड्रोजन बचा रह गया, यहाँ ई ख़त्म हो गया, H निकलने के कगार पे है यहाँ से। तो जैसे ही H यहाँ निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो तुरंत इधर से E इधर बैठा हुआ है, इतना Cl माइनस, एक्चुअली माइनस एल्यूमिनियम पे है, लेकिन एल्यूमिनियम पे माइनस किसके वजह से था, क्लोरीन की वजह से ना, क्लोरीन जुड़ा था तभी तो माइनस आया। इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड सहित आकर के जुड़ेगा इससे। तो बॉन्ड सहित, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बॉन्ड लेकर के आएगा, तो जो बॉन्ड तुम अभी इधर देख रहे हो वही बॉन्ड अब इधर बन जाएगा, और ये बन जाना है HCl ऐसा। तो हम क्या बोले कि वजह इसका क्या था, सबसे बड़ा वजह कि ई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट किया तो ऐसा करने से अगेन या 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। तो शुरू में इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का टूटना बड़ा मुश्किल था। रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक नया टर्म हम ला रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई था। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए था, लेकिन वह एनर्जी ओवरकम कर जाएगा, ढक जाएगा, किस वजह से कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी चला जाएगा तोड़ने ऐसा। तो तीन वजह हम बताए, एक बॉन्ड पोलराइज कर गया प्लस आने की वजह से, दूसरा AlCl4 माइनस प्रेजेंट था कि अपना काम कर दिया Cl माइनस को भेज के, और तीसरा कि सिस्टम जो है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो गया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया, मतलब स्टेप काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी फास्ट हो गया स्टेप ऐसा। तो अब जो यहाँ से ये बचा AlCl3 निकलेगा, तो AlCl3 शुरू में इन्वॉल्व हो रहा था, अब निकल जा रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। फिर से एक नया वर्ड आया है कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन्स अनकंज्यूम्ड इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कि कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करता है, जनरली रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, लेकिन कि रिएक्शन के अंत में जो है खुद अनकंज्यूम्ड रहता है, खुद ख़त्म नहीं होता है, जैसे इन्वॉल्व होगा वैसे ही वहाँ से निकल जाएगा। तो शुरू में AlCl3 का इस्तेमाल किए थे हम लोग, AlCl4 माइनस बना था, इलेक्ट्रोफाइल बना था, फिर इस इलेक्ट्रोफाइल की मदद से हम लोग आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ने के बाद लास्ट में फिर वही AlCl3 को निकाल दिए, क्लोरीन जो दिए थे उसको निकाल दिए। कितना देर किसी को मदद किया जा सकता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे हम,
वहाँ एल्यूमिनियम को ज़रूरत ऐड करने का, इसलिए क्लोरीन चला गया, लेकिन अब खुद का ज़रूरत है तो वही क्लोरीन वहाँ से वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। In the first step, electrophile is generated with the help of Lewis acid catalyst. In the second step, the electrophile attacks on aromatic system. न्यूक्लियोफिलिक नेचर का सिस्टम है, बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना जो राहत का सांस लेगा रेजोनेंस के वजह से। एंड इन द लास्ट स्टेप द सिग्मा कॉम्प्लेक्स गेट डिप्रोटोनेटेड बाय दिस intermediate generated in the first step, and also due to the process in which a less stable system is converted to more stable system, and finally we got the product मिल जाएगा ऐसा। तो आई थिंक क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो एक तो मैकेनिज्म ही डायरेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पूछ देगा कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ऐसे तीसरा बात पूछ दे उसमें कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस तरह का होता है, किस तरह का, मैंने प्लस माइनस कहीं भी दिया जा सकता है, कहीं भी दिया जा सकता है कि यह सिस्टम इस पर अटैक किया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा बना है, ये सब दे देगा ऑप्शन में, तो कहीं भी प्लस आ सकता है, याद रखोगे रेजोनेंस की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ इस एरो पे ध्यान दोगे, हालांकि पहले भी बताया जा चुका है कि ऐसे जब एरो हम लोग देते हैं तो एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ देते हैं। चूँकि यहाँ बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा, इसलिए एरो बेंजीन टू क्लोरीन होगा। भले ही यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है बेंजीन पे, मैंने यहाँ से पढ़ोगे तो लगेगा कि Cl अटैक करेगा इस पर, ऑब्वियसली अटैक करेगा, लेकिन एरो जो है अटैक नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाया जाता है कि किसका इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। तो चूंकि यहाँ इस एरोमेटिक सिस्टम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई एरो को तुम ऐसे दिखाओगे। यहाँ इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाना है, अटैक वगैरह क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो ये समाप्त हुआ हैलोजिनेशन। ब्रोमिनेशन का सेम मैकेनिज्म होगा। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन की तो बात ही नहीं करने वाले हैं हम लोग, वजह बता दिए पहले। नेक्स्ट आता है इसमें नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के लिए है क्या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इसके लिए देखो, जैसे हैलोजिनेशन के लिए सोर्स था हैलोजन एलॉन्ग विथ लेविस एसिड कैटलिस्ट, उसी प्रकार से नाइट्रेशन करवाना है मतलब NO2 ग्रुप को जोड़ना है। तो उसके लिए जो सोर्स होता है जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड along with concentrated sulfuric acid। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड along with concentrated sulfuric acid, ये दो, इन दोनों को एक साथ हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब यही दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं NO2+। कैसे देखेंगे हम लोग ऐसा, और यह इलेक्ट्रोफाइल जो है जाकर के फिर बेंजीन रिंग से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन को डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे कंसंट्रेटेड HNO3 + H2SO4। वजह है ऐसा लिखने का, वजह है इन दोनों को एक साथ लिखना है प्लस में, क्या वजह है बताया जाएगा। तो जा कर के यहाँ इस एरोमेटिक सिस्टम में कहीं पे भी NO2 जुड़ जाना है प्लस H2, द प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन, द प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन ऐसा।
So the reaction of benzene with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid to form nitrobenzene is called nitration. वही इसके लिए क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन कहलाएगा। तो रिएक्शन तो सिंपल सा था, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं यहाँ कि ठीक है नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो NO2 वाला कोई ग्रुप तो लेना होगा, तो उसके लिए हमने HNO3 लिया। H2SO4 का क्या काम रहा होगा, है दोनों एसिड, नाइट्रिक एसिड इज एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एसिड एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आखिर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम पड़ा होगा, यहाँ क्यों लिया गया है, तो वहाँ AlCl3 का जो काम था वही काम यहाँ H2SO4 का है। तो पहला स्टेप वही चलेगा, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऐसा। और कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जरा ध्यान से देखना, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों का। नाइट्रिक एसिड के लिए भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, O- यहाँ प्लस OH ऐसा, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और हम सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। लोन पेयर अंडरस्टूड है, नहीं भी दिखाया जा रहा है तो है एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो दो ग्रुप हैं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कौन से बॉन्ड का, तो इस बॉन्ड का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किसका लेगा, हाइड्रोजन का लेगा नहीं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ऊपर से यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई और ही बैठा हुआ है तो ले लेगा, या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, और मजबूरन यहाँ से हाइड्रोजन को होना होगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ H+। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन पे प्लस, O पे माइनस, पूरी तरह से समझो इलेक्ट्रॉन यही लिया वो, ये भी ले सकता है, दोनों नहीं, एक एक करके कोई एक उसके बाद एक ऐसे ज़रूरत पड़ती। तो जब ये H पे प्लस आएगा तो इधर तुम देख रहे हो बहुत सारे ये पे लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर से जो है अटैक कर देगा इस पर, अच्छा अपना लोन पेयर से जो है जोड़ लेगा। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O पे प्लस, फिर यहाँ O पे माइनस, और हो गया OH प्लस, ऐसा सिस्टम बन गया। और जब यह ऐसा सिस्टम बना तो O पे अब आ गया भाई प्लस, बगल वाला इधर क्या बचा, बगल वाला इधर क्या बचा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, O पे माइनस, मैंने शॉर्टकट में इसे हम लिखेंगे HSO4 पे माइनस, बाइसल्फेट आयन कहते हैं इसे। अब जो यहाँ ये बना है सिस्टम पूरा का पूरा, दिस वन ऐसा, अब ऑक्सीजन पे प्लस आया, नहीं हो सकता है कभी, बार बार हम बताए हुए हैं कि ऑक्सीजन पे प्लस मैंने अनर्थ होता है, वो अनर्थ हो चुका है, तुरंत से जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा। और दो वजह होगा, एक तो यहाँ नाइट्रोजन का प्लस और ऑक्सीजन का प्लस, इन दोनों के बीच ऐसा ज़बरदस्त रिपल्सन होगा, ऐसा ज़बरदस्त रिपल्सन होगा कि बॉन्ड वैसे ही वीक पड़ जाएगा, और ऊपर से इसका प्लस के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले भी लेगा, तो नाइट्रोजन फिर फंस जाएगा ना। अभी 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब ऑक्टेट पूरा है 8, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसका 3 ही बॉन्ड बचेगा, 6 तो है, बगल में माइनस वाला बोलेगा ले लो इलेक्ट्रॉन, अपना ही घर का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी हो जाएगा N डबल बॉन्ड O दिस वन, यहाँ भी हो जाएगा डबल बॉन्ड O ऐसा, नाइट्रोजन का प्लस रह जाएगा,
और यहाँ से बाहर हो जाएगा यह H2O ऐसा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। नाइट्रोनियम आयन कहते हैं इसे, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं इसे। NO2 प्लस लिखा जाएगा शॉर्ट में, NO2 प्लस लिखा जाएगा इसे। नाइट्रोजन पे प्लस है और CO2 के जैसा है, CO2 के जैसा है। CO2 में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसा ही है, बस यहाँ कार्बन पे प्लस नहीं होता है, नाइट्रोजन पे है, वही हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहाँ कार्बन का भी sp हो रहा था, यहाँ नाइट्रोजन का भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक लीनियर स्पीशीज बनता है NO2 विथ sp हाइब्रिडाइजेशन। और साइड में उधर बच गया कौन, बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस बच गया साइड में उधर ऐसा। तो इस तरह से बना इलेक्ट्रोफाइल। तो कहने का मतलब हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ मेन रोल रहा प्रोटॉन देना, H+ या H+ दिया नाइट्रिक एसिड को, इसका प्रोटोनेशन हुआ, फिर यहाँ से H2O निकला, देन जाकर के इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मेन पर्पस यहाँ होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोन देना, H+ देना। तो फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, कोई दूसरा एसिड भी लिया जा सकता है, जब प्रोटोन देने की बात है तो ऑब्वियसली लिया जा सकता है, लेकिन वैसा एसिड लेंगे हम लोग जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा हो। और इसमें बड़ा ही एक वर्साटाइल और कॉमन एसिड है परक्लोरिक एसिड HClO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी बाप है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। जब इसका काम केवल प्रोटोन ही देना है तो भाई इससे जल्दी प्रोटोन तो ही देगा है, इसका इस्तेमाल करोगे और इसका, तो इससे तुमको जल्दी इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा इसके तुलना में, क्योंकि प्रोटोनेशन ही जल्दी करेगा इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी बढ़िया होगा रिएक्शन। समझ रहे हो बातों को। तो इलेक्ट्रोफाइल बना लिए, उसके बाद अब सिमिलर काम है जो हैलोजिनेशन में हमने देखा था। मेन तो इलेक्ट्रोफाइल का ही चक्कर था। इसके बाद अब कुछ खास नहीं है, जो पढ़े हम लोग हैलोजिनेशन के लिए वही है। ऐसा 2 हाइड्रोजन कली दिखाते हैं, कहीं भी दिखा सकते हो, यहाँ वहाँ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा पाई से। तो इसका तो 4 बॉन्ड है ना, अटैक करेगा तो 5 हो जाएगा। 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता नहीं है, क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 से ज़्यादा नाइट्रोजन सुपर ऑक्टेट करेगा नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं करेगा, तो किसी एक को हटा दो यहाँ से। तो यह बन जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। इस बार हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं NO2, तो O पे माइनस, इसका प्लस बचा रह जाएगा, वैसे ही यहाँ आ जाएगा प्लस। फिर रेजोनेंस दिखलाओ, रेजोनेंस दिखलाओ, वैसे ही इसको यहाँ करो, पूरा चलते रहेगा रेजोनेंस वगैरह। तो फाइनली इसका हाइब्रिड दिखा दोगे, तो हाइब्रिड दिखाने से यहाँ H और NO2 बचेंगे। NO2 को ओवरऑल ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 1 + 1 - है तो न्यूट्रल ही हो गया, यहाँ प्लस रह जाएगा। तो जब इसको तुम मिलाओगे तो मिलाते समय ध्यान रखना है कि इस जगह को नहीं मिलाओगे, क्योंकि इस कार्बन के अभी प्लस नहीं आएगा। हाँ ध्यान रखोगे, यहाँ से यहाँ का मतलब वह प्लस चार्ज पूरे में डिलोकलाइज करेगा, लेकिन इस पर कभी प्लस नहीं आएगा, क्योंकि उस कार्बन का 4 बॉन्ड हमेशा से रहेगा, उसका 4 बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ध्यान रखोगे कि यहाँ नहीं सटाना है, इसे थोड़ा छोड़ देना है। तो फाइनल स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, कोई भी एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए, HNO2, इस सेकेंड स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और ये तीसरा स्टेप डिप्रोटोनेशन। तो ये यहाँ बताए हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन के वजह से, और साथ में देखो ये जो चीज़ बचा रह गया था HSO4- ई देगा यहाँ ऐसे पना, O- H+ को ले लेगा, तो ई बन गया डायरेक्ट ऐसे नाइट्रोबेंजीन, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन प्लस HSO4- और H+ H2SO4 बन गया ऐसा। नाइट्रोबेंजीन इज द प्रोडक्ट।
क्योंकि H2SO4 शुरू में इन्वॉल्व हुआ, लास्ट में निकल गया, तो इसे हम कहेंगे कैटलिस्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट। सो इन द रिएक्शन H2SO4 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। H2SO4 यहाँ एक कैटलिस्ट होगा। प्रैक्टिकली रिएक्शन को सोचोगे ना तो और भी हम लोग मजबूर हो जाएंगे कुछ नया सोचने पे। नया सोचने पे क्या? पहला बात ये कि यदि नाइट्रिक एसिड खुद एक एसिड है, और हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हो तो पढ़ोगे आगे कि नाइट्रिक एसिड खुद इम्प्योरिटी के रूप में नाइट्रोनियम आयन कंटेन किए हुए रहता है। मतलब यदि नाइट्रिक एसिड किसी बॉटल में है तो उसमें NO2+ आयन इम्प्योरिटी के रूप में रहता ही है। मैंने इसको जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, तो फिर H2SO4 लेने का क्या ही मतलब है। तो देखो NO2+ इम्प्योरिटी के रूप में रहता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन। मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल है, सपोज 10 मॉलिक्यूल है नाइट्रिक एसिड का, तो उसमें एक आध ही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 100 मॉलिक्यूल है तो मे भी 2-4 गो नाइट्रोनियम आयन वहाँ रहे। तो इतना कम कंसंट्रेशन है इसका कि डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट का यील्ड बड़ा कम होगा, समय लग जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल बने, प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा मिले, इसके लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का, जो मेन उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करना। फिर बता दिए कि H2SO4 की जगह हम लोग कोई और भी एसिड ले सकते हैं जो प्रोटोनेशन करे। परक्लोरिक एसिड इज द बेस्ट उसके तुलना में यहाँ ऐसा। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल वाला बात देख लिए हम लोग, लीनियर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ इस जगह पे, और बाकी तो कॉमन सा बात है, पुराना बात है, सब हम लोग देखे हुए हैं। तो इस चीज़ को इतना एक बार थोड़ा रिवाइज कर लोगे आप। नेक्स्ट क्लास में फिर और भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।